कुंभ राशि आपकी कुंडली में एक के बाद एक ग्रह राशि परिवर्तन करके आ रहे हैं। पहले से ही 4 ग्रह मौजूद हैं आपकी राशि में। राहु मौजूद हैं, बुध भी बैठे हुए हैं, शुक्र भी बैठे हुए हैं और सूर्य भी विराजमान है। अब एक और ग्रह का राशि परिवर्तन आपकी राशि में होने वाला है, जो कि होगा 23 फरवरी के दिन। देखिए 23 फरवरी को मंगल देव आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये जो एक ऐसी एनर्जी का गोचर आपकी राशि में होगा जिसको हम उग्र ग्रह कहते हैं, यानी बहुत एनर्जेटिक ग्रह है मंगल ग्रह। जहां पहले कर्म, अनुशासन और अधिकार से जुड़े फैसले बहुत ज्यादा प्रभावी थे, मंगल के यहां गोचर करने से चीजों में बदलाव आ जाएगा। मंगल क्या है? मंगल ग्रहों के सेनापति कहे गए हैं। अब देखिए राजा वहां बैठे हैं, सेनापति वहां आ चुके हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी वहां हैं और बुध देव भी वहां हैं, लेकिन राहु भी वहां हैं। जब भी मंगल और राहु एक साथ होते हैं तो एक बड़ा ही ऐसा योग बनाते हैं, अंगारक योग बना देते हैं। तब ये जो योग है कितना प्रभावशाली होगा, या फिर मंगल का यहां आना किस तरह से प्रभाव देने वाला होगा, चलिए हम विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात कर रही हूं मंगल के होने वाले राशि परिवर्तन और उसके द्वारा बनने वाले प्रभाव के बारे में। देखिए 23 फरवरी को मंगल आ रहे हैं और 5 अप्रैल यानी कि 42 दिन की अवधि होगी इस मंगल की आपकी राशि में। 42 दिन तक ये यहीं कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि इन ग्रहों के साथ युति करेंगे। हालांकि ये 42 दिनों की अवधि मंगल तो यहीं रहेंगे, राहु भी यहीं रहेंगे, राहु के साथ युति रहेगी, सूर्य का गोचर हो जाएगा, शुक्र का भी हो जाएगा और बुध का भी हो जाएगा। लेकिन इन 2 ग्रहों का यहां होना क्या करेंगे? स्वतंत्र सोच, नए विचार, परंपराओं से हटकर काम करने की प्रेरणा देते हैं। मंगल देखिए भावनाओं के साथ काम नहीं करता, मंगल भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क के आधार पर काम करता है, इनोवेशन कराता है, सामूहिक सोच के जरिए काम करता है। अब ये मंगल का गोचर टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, सोशल रिफॉर्म, मानवता से जुड़े कार्य, गैर पारंपरिक करियर, ऐसे चीजें बहुत अच्छी रहेंगी और अपनी दिनचर्या उस पर भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये कुंभ राशि में मंगल का गोचर कहता है कि ऐसी ऐसी चीजें रहेंगी। किसी भी तरह की पाबंदियों के खिलाफ मन जो है वो बगावती हो सकता है, यानी जो पाबंदियां लग जाती हैं ना कई बार व्यक्ति के ऊपर, उनसे बगावत वो कर सकता है। अपने निजी विचार, अपने उच्च आदर्श, इनके अनुसार आप अच्छे कदम उठा सकते हैं, ऐसा मंगल यहां बैठकर करते हैं। लेकिन मंगल और राहु एक साथ भी हैं। अब यहां देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी, मैंने कहा ना मंगल उग्र ग्रह कहे गए हैं, तो अचानक गुस्सा आ जाना, जल्दबाजी में फैसले ले लेना, भावनात्मक रूप से दूरी भी पैदा कर देता है मंगल। तो ये जो 42 दिन की अवधि मंगल की होगी, ये कैसे रिजल्ट आपको आपके जीवन में देने वाली है कुंभ राशि के जातकों के लिए? तो देखिए मंगल आपकी कुंडली के लिए आपके लग्न, आपके 3रे भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। अब पहले भाव में आ गए तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपको एक जो एफर्ट है ना वो तो बहुत करने पड़ेंगे। एक देखिए शुभ चीज यहां क्या बन रही है, मंगल के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि आ जाए ना तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे जाती है। और अभी गुरु कहां बैठे हैं? पंचम में बैठे हैं, तो नवम दृष्टि से आपकी राशि को भी देख रहे हैं। जहां राहु पर दृष्टि सी, अब मंगल पर भी दृष्टि रहेगी, तो मंगल को गुरु बृहस्पति भी देखेंगे। तो ये समय आप अपनी अलग पहचान को जोर देकर सामने रखेंगे, पुरानी परंपराओं को, सीमाओं को तोड़ने, खुद में जरूरी बदलाव करने की तीव्र इच्छा आपके अंदर पैदा होगी। अब आपकी राशि में अगर इतने सारे ग्रह बैठेंगे तो कुछ तो करेंगे ही। आप आत्मविकास कर सकते हैं, लीडरशिप आपके अंदर पनपेगी, अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को नए सिरे से तय करने के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली समय रहने वाला है। हालांकि ऐसा भी रहेगा कि गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, अचानक से गुस्सा आ गया, विद्रोही स्वभाव हो जाना, नियंत्रण ना रहना अपने ऊपर, बेवजह के टकराव पैदा कर देना, ये भी मंगल ही देंगे। तो ऐसे में क्या, लोग आपको आक्रामक भी समझ सकते हैं, इसीलिए अपने ऊपर संयम रखना बहुत जरूरी है। अभी जो गुरु की दृष्टि जा रही है इसकी वजह से आप थोड़ा संयम भी रख पाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है इस चीज का, मंगल गुस्सा बढ़ा देंगे।
सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी है। जो एनर्जी मंगल आपको आपकी राशि में आकर दे रहे हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि सही या गलत ये आपको पता है, क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं, इसीलिए इस चीज पर विचार जरूर करना है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो काफी अच्छा है। अब देखिए एनर्जी आई है, एनर्जी को अपनी अच्छी गतिविधियों में आप लगाएंगे तो फायदा होगा उसका। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, वॉक जरूर करें, एक्सरसाइज करें, कोई भी ऐसा कार्य जो आप एक्टिव रूटीन में फॉलो कर सके ना, वो कार्य आप जरूर करें। और फिर देखिए मंगल आपको कितने अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि मंगल को क्या चाहिए, वर्क चाहिए, मंगल को हार्ड वर्क चाहिए, एनर्जी को सही दिशा में लगाना चाहिए। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखने के लिए जो मंगल अच्छे रिजल्ट देता है ना, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में आप रखें, ध्यान रखें, खुद पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं डालना है और आलसी भी नहीं होना है। ये जो गोचर है ना, ये गोचर आपको सिखाता है कि नेतृत्व आवेग से नहीं बल्कि जागरूकता और संतुलन के साथ किया जाए तो उससे आप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीज अगर आपने समझ ली कि आवेग से कुछ नहीं प्राप्त होगा, जागरूकता से होगा, संतुलन से होगा, नम्रता से होगा, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखना तो क्या होगा, तब यह होगा कि हो सकता है कि काम आप कर लें और उसकी प्रशंसा है वो किसी और को मिल जाए, सराहना किसी और को मिल जाए, क्योंकि गुस्से में चीजें बिगाड़ देंगे। जिन लोगों का अपना कार्य है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर जल्दबाजी कर दी, अगर गुस्से में कार्य कर दिया तो फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो सावधानी आपको रखनी है। आर्थिक जीवन में बात की जाए तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कैसे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो वो यहां रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आप एनर्जी का सही से इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। धन की बचत भी करें, धन बचत करने की तरफ भी ध्यान रखें, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। 10वें घर का स्वामी राहु के साथ बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु के साथ बैठकर वो जो अंगारक योग बनाता है तो वो क्या आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देता है, नहीं। बस आपको एनर्जी को बैलेंस करना है, आवेग जो है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको बैलेंस करना है। हाँ, वैवाहिक जीवन में जरूर यहां थोड़ा सा आपको दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि मंगल सामने भी तो दृष्टि डालेंगे। मंगल 7वें घर पर दृष्टि डालेंगे जहां केतु बैठे हुए हैं, तो एक तो गलतफहमी हो सकती है वैवाहिक जीवन में, या कोई नेगेटिविटी, कुछ नकारात्मक चीजें हो सकती हैं, उतार चढ़ाव हो सकता है जीवन साथी के साथ। बातों में संयम रखना होगा, बातों से, अपने अहम से, अहंकार से आप अपने जो इस रिश्ते को है उसको थोड़ा खटास में डाल सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा मंगल जब यहां बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से चौथे घर को भी देखेंगे, जो कि भूमि, भवन, वाहन, सुख, संपत्ति, इन सब का है। तो क्या होगा, सुख, संपत्ति, वाहन की खरीदारी का योग भी बनेगा, भूमि की खरीदारी का योग भी बनेगा। चौथा घर, देखिए चौथे घर के स्वामी आपकी राशि में बैठे हुए हैं, चौथे घर पर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, 10वें घर के स्वामी भी हैं और साथ में ये आपके तीसरे घर के स्वामी भी हैं। ट्रैवल से जुड़े हुए कार्य हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन अच्छा रखा तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फाइनेंस के काम कर रहे हैं तो भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आ रही है। तो ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। उपाय, शनि के उपाय आप जरूर करें, शनि के उपाय आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ा उपाय तो मैं कहूंगी यही है कि नियमित रूप से अपने शरीर के ऊपर काम करें, अपने एक्सरसाइज वगैरह करें, रोज मेडिटेशन करें। मंगल की ऊर्जा को संतुलित करना बहुत जरूरी है। जिम जाएं, जिम नहीं जाते हैं तो एक्सरसाइज घर पर ही करें, योगा करें, ऐसे कार्य आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।